वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। प्रकृति का सूक्ष्मतम निरीक्षण कर उसे शब्दों में पिरोने की ये कला कुशलता किसी प्रकृति के सुकुमार कवि में ही हो सकती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह साहित्य ज्योति बात कर रही हूँ छायावाद के एक बृहत स्तंभ, छायावाद के सुकुमार कवि कहे जाने वाले श्री सुमित्रानंदन पंत जी की। सुमित्रानंदन पंत जी कौसानी में जन्मे, प्रकृति की गोद में पले बढ़े। उनके भाव में, उनकी रचनाओं में सर्वत्र ये दिखाई देता है। उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य को भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आज मैं उनकी एक चिरपरिचित कविता चींटी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सभी ने चींटी को देखा है, लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटी को जिस नज़र से देखा, जिस दृष्टि से देखा, आज मैं वही कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और आज के इस काव्य पाठ के बाद में आप भी शायद उस दृष्टि को अपना पाएंगे जिस दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता को लिखा। तो चलिए प्रस्तुत करती हूँ कविता। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद प्रतिपल मिलजुल। यह है पिपीलिका की पाती, देखो न किस भांति। काम करती यह सतत, कनकन करके चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरे से तनिक न डरती। जब तक उसमें प्राण शेष होते हैं वो तब तक अपने शत्रुओं से चिपकी रहती है और उसको काटती रहती है। तो गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरे से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को? आप सभी ने क्या चींटी को देखा? पंत जी पूछते हैं कि देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन। जैसे भूरे बालों की कतरन होती है, इतना बड़ा आकार प्रकार होता है उसका। कि देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। श्रम में तन में वह जीवन की तिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिल सी, तिल जैसी नन्ही सी छोटी सी चींटी, कि वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भूरे बालों की कतरन सी, नन्ही सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी करती उस चींटी पर, इतनी सूक्ष्म जीव पर इतनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा। और कितना बृहद संदेश, कितना विशाल, कितना बड़ा संदेश उन्होंने हमें दिया कि अथक परिश्रम करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कि दिन भर वह नन्हा सा जीव मीलों चलता है और अथक परिश्रम से वो कभी नहीं टलता है। एक सामाजिक जीवन जीता है, एक सभ्य श्रमशील सामाजिक जीवन जीता है। तो बहुत सुंदर रचना मुझे लगती है ये। और ऐसे ही बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखा कि मैंने बचपन में छुटपन में छिप करके पैसे बोए थे। आप सभी ने इसको पढ़ी होंगी। बादल को घिरते देखा। ऐसी तमाम रचनाएं